Good morning, students. Hope you all are doing well. Today we will be discussing about chapter number 2, that is kingdom classification. Okay, so start with the introduction. So classification से क्या समझते हैं? जैसे let's take an example. लाइक आप कभी अगर लाइब्रेरी गए होंगे तो लाइब्रेरी में देखे होंगे कि जितना भी टाइप्स का बुक्स होता है, ओके, उसको अलग अलग डिवाइड करके रखा जाता है। जैसे साइंस का बुक अलग होगा, मैथ्स का बुक अलग होगा, कोई स्टोरीज का बुक होगा वो भी अलग होगा। उसके बाद जैसे साइंस का बुक, उसको भी डिवीज़न होता है, जिसका क्या, जैसा मान लीजिए बायोलॉजी हो जाएगा, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, सबको अलग अलग रखा जाता है और साथ ही साथ सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। ओके, इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को ढूंढने में बहुत ही आसानी होता है। ओके, कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए एक बायोलॉजी बुक आपको ढूंढना है। ओके, तो आप जाएंगे लाइब्रेरी में, उसके बाद साइंस सेक्शन में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, साइंस सेक्शन में जाके बायोलॉजी का सेक्शन में जाएंगे और आपको जो क्लास का बायोलॉजी चाहिए वो ले लेंगे, पिक कर लेंगे। तो ये बहुत इजी है। इसी टाइप से हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ में मोर देन 15 lakhs डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ओके, जिसमें से ऑलमोस्ट 12 lakhs के आसपास एनिमल्स है एंड 3 lakhs इतना क्या है, प्लांट्स। ओके, तो इतना सारा के बारे में एक एक चीज पढ़ना, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए क्या किया गया, साइंटिस्ट क्या किया है, ये सबको टू मेक द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजियर, साइंटिस्ट पुट टुगेदर सिमिलर थिंग्स इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज। मतलब कि साइंटिस्ट क्या क्या, ये जिस दिख रहा है कि ये इसमें से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सब सिमिलर है, तो ये सबको एक कैटेगरी में डाला गया है। ताकि इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए वो कैटेगरी के कोई भी एक पर्टिकुलर कोई एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े तो क्या होगा, उस ग्रुप में जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबके बारे में पता चल जाता है आपको। ओके, तो ऐसे इसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। द प्लैनेट अर्थ हैज मोर देन 15 lakhs ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, जैसे कभी बताइए, नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, मतलब दो इंडिविजुअल, मतलब दो एनिमल या दो ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं है, थोड़ा ना कहीं अलग ही है ही है। ठीक है, द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड देयर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसी का मतलब है कि जो चीज़ जैसे मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, दो चीज़ उन लोगों का एक जैसा है। ओके, तो उसको एक जगह में रख दिया, और अगर दो चीज़ अलग अलग है तो उसको डिफरेंस कर दिया, मतलब अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। ओके, तो इसी से क्लासिफिकेशन, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। तो हम लोग ये आगे और क्लियरली जानेंगे। Classification in the sense not only involves a grouping of organisms into categories, it also includes their identification and naming. अब ये क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल का समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाथी, हाथी है, हाथी का इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। अब जैसे हिंदी में बोलते हैं हाथी, दूसरा कोई लैंग्वेज में और कुछ बोला जाएगा, तो इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये हाथी बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये एलिफेंट बोल रहा है, तो है क्या चीज़ ये। इसीलिए एक आइडेंटिफिकेशन, जैसे अगर हम बताएं कि उसका एक बड़ा सा क्या है, पूंछ है, एक बड़ा सा ट्रंक है, और साथ ही साथ बहुत बड़ा एनिमल है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कहते हैं, वो अगर बता दिया जाए तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो वो हाथी का बात कर रही है, उस चीज़ का। ओके, और नेमिंग, एक कॉमन नाम रखा गया है, वो चाहे कुछ भी हो उसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है ना। जैसे हाथी का साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। ओके, सो ऐसे होता है, इसको इसे ऐसे इसीलिए आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग को भी इंक्लूड किया गया है। आगे देखते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन करने से एडवांटेज क्या हुआ, जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किया और थोड़ा देख लेते हैं। इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मच इजियर। मतलब इससे क्या होता है, जितना भी सारा ऑर्गेनिज्म है ना, उस सबको बारे में पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। इट टेल्स अस अबाउट द इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ये क्या बताता है, दो ऑर्गेनिज्म है उसका जो बीच का जो रिलेशन है, ओके, उसको समझने में भी हम लोगों को आसानी होता है। इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे ओरिजिन बोले तो जहाँ से ये उत्पत्ति हुआ है, जैसे मान लीजिए इंसान, इंसान पहले इंसान नहीं था, क्या था, इंसान एप से धीरे धीरे डेवलप होते 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 इंसान बना है। तो ये चीज़ वो समझने के लिए ओरिजिन, मतलब वैसे ही बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो सब ऑरिजिन कहाँ से, वो समझने के लिए भी हम लोगों को ये यूज़ होता है।
अब क्या होता है स्पीसीज, स्पीसीज क्या होता है देखिए, द लोएस्ट कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन इज नोन एज द स्पीसीज। अब सामने जो फोटो बना हुआ इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है किंगडम से शुरू होता है और धीरे धीरे किंगडम के नीचे फाइलम, एक्चुअली नीचे से स्टार्ट है, ऊपर सबसे टॉप है किंगडम। ओके, नीचे देखिए स्पीसीज है, फिर जेनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो सबसे नीचे है स्पीसीज। ओके, अब देखिए ईच स्पीसीज हैज ए स्पेसिफिक नेम, मतलब हर एक स्पीसीज का अलग अलग नेम भी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब सबसे पहले क्या किया गया, अब क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो इसको तो टाइप्स में, ग्रुप में बांटना पड़ेगा। तो क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले एक क्या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेनियस। ओके, जो 1758 में क्या किया, वो और कुछ और साइंटिस्ट मिलके ऐसे उसको किंगडम्स में, सबसे जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे टॉप में देखिए किंगडम है। ओके, सबसे टॉप में किंगडम है, तो वो क्या किया, दो किंगडम में बांट दिया। ओके, क्या क्या देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जैसे एक है प्लांटी और एक है एनिमेलिया। ओके, अब नॉर्मल डिफरेंस कर दिया, कैसे, प्लांटी मतलब होता है प्लांट सब, है ना, और एनिमेलिया मतलब होता है एनिमल सब। ठीक है, बस वो बोला हो तो गया। अब क्या, प्लांट प्लांट होता है जो कि मूवी कहीं हिलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, एनिमल क्या करेगा, एनिमल वो खाना ढूंढेगा, खाना खाएगा और उस मूव कर सकता है ना। तो अब क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डिफर करने लगा। देखिए क्या होता है, अब एनिमल और प्लांट से बहुत सारा डिफरेंट है ना। देखिए क्या क्या, प्लांट डू नॉट मूव, यूज सन्स एनर्जी टू प्रिपेयर फूड एंड ग्रो indefinitely। प्लांट सेल पोसेस सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या, प्लांट्स क्या करता है, एक जगह से हिलता नहीं है प्लांट, जहाँ पे वही, जैसे मान लीजिए एक ट्री, वो कहीं हिलेगा, वो वहीं पे वो क्या होगा, मतलब वहीं पे रहेगा एंड वहीं पे मर भी जाएगा वो। ठीक है, वहीं पे ग्रो करेगा, वहीं पे मर जाएगा, और उसका इंडेफिनेटली ग्रो होता है, मतलब उसका कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखिएगा हर एक ट्री अलग अलग टाइप का होता है, जिसका ब्रांच इधर से निकल सकता है। ओके, और उसका क्या होता है, सेल वॉल, उसका अगर पढ़े होंगे हम लोग सेल में देखे थे, प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए एनिमल्स इन कॉन्ट्रास्ट जनरली मूव, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ग्रो, ग्रोथ इज लिमिटेड। मतलब क्या, एनिमल्स जो है वो क्या करता है, एनिमल एक पर्टिकुलर ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं कि कोई इंसान 10 फीट हो जाता है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर हाइट होता है, ग्रोथ होता है, और क्या होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। मतलब क्या, हम लोग कुक तो करते हैं, बट वो क्या क्या चीज़ कुक करते हैं, जैसे प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, वैसे हम लोग नहीं बना सकते, और हम लोग मूव भी कर सकते हैं। और हम लोगों का क्या, एनिमल सेल्स नीदर हैव सेल वॉल नॉर क्लोरोप्लास्ट, हम लोगों का सेल में क्या सेल वॉल भी नहीं है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक फिर भी तो ठीक था, आगे क्या हुआ, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें दोनों का फीचर्स अवेलेबल है, क्या, प्लांट्स का भी है और एनिमल्स का भी। कैसे, इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर, इट हैज क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में, ये हो गया। अब देखिए इट लैक्स सेलुलोजिक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब देखिए ये प्लांट नहीं हुआ, एंड कैन टेक फूड लाइक एनिमल्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अब लाइट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो एनिमल जैसा, जो एनिमल जैसे खाना खाता है वैसे वो भी खाना खाएगा, मतलब वो अपना खाना नहीं बनाएगा तब। ठीक है, दूसरे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एनिमल भी है और प्लांट का, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट है, क्या, जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है, बट इसमें सेल वॉल नहीं है। और क्या, साथ ही साथ जब लाइट नहीं रहता है तो ये अपना खाना के लिए दूसरे किसी के डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे इंसान सब कैसे करता है वैसे ही। अब देखते हैं फंगी which are kept under प्लांटी possesses सेल वॉल बट लैक क्लोरोफिल। अब देखिए फंगी जो है इसको प्लांटी में रखा, प्लांटी मतलब प्लांट्स में रखा गया है। अब इसको, इसमें क्या है, इसमें सेल वॉल तो है बट इसमें क्लोरोफिल नहीं है, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या होता है, अभी ये अपना खाना, क्लोरोफिल है फिर भी अपना खाना कहाँ से, मतलब क्लोरोफिल नहीं है लेकिन अपना खाना कहाँ से लाता है, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है, मतलब कोई मरा हुआ चीज़ है उससे अपना खाना खाना अब क्या करता है, वो वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, मतलब वहाँ से खाना खाता है वो। ठीक है, तो यहाँ ये भी कंफ्यूजिंग हो गया। नेक्स्ट, सिमिलरली बैक्टीरिया थ्रू मोस्टली नॉन ग्रीन
आर केप्ट अंडर प्लांट्स बिकॉज दे पोसेस सेल वॉल। अब देखिए बैक्टीरिया जो है वो सब क्या नॉन ग्रीन है, लेकिन उन लोगों को प्लांट्स में रखा गया। क्योंकि उन लोगों के पास सेल वॉल प्रेजेंट था। अब देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव बीन केप्ट टुगेदर इन टू किंगडम्स। अब देखिए ये दोनों किंगडम में क्या क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्या क्या दो किंगडम में रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसका अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स व्हिच डेवलप्ड ऑन अर्थ वेयर नीदर, ये नीदर है ओके, यार छूट गया, नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। अब पहले क्या हुआ, जब पहला ऑर्गेनिज्म जो जब अर्थ हम लोगों का धीरे धीरे ठंडा हुआ, आपको पता है ना वो क्या कैसे अर्थ का ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था कैसे अर्थ बनना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि ऑर्गेनिज्म आया तो वो जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो लोग क्या था, ना प्लांट था ना ही एनिमल था, उन लोगों को छोड़ दिया गया। और क्या साथ ही साथ इसी से बहुत कुछ कंफ्यूजन हो गया। अब इसी से क्या हुआ, द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज thus found inadequate in the light of disputed position like organisms like euglena, fungi and bacteria। मतलब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अब देखिए एनिमल और प्लांट्स को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे यूग्लेना जो कि प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर प्रोसेस करता है, फंगी एंड बैक्टीरिया सबका जगह कहाँ दिया जाए, इसी से मतलब जगह नहीं मिला। अब कहाँ, ये दोनों का दोनों प्लांट भी है और एनिमल भी है, अब क्या करें इसको। तो इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लेनियस ने 1758 कुछ उनके साथ कुछ और साइंटिस्ट ने दिए, वो क्या हुआ, उसको डिनाई कर दिया गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इन इन व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्शंस to the two kingdom system of classification, a five kingdom classification was proposed by R.H. Whittaker in 1969। मतलब क्या हुआ, अब इस ये तो मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब क्या गया, R.H. Whittaker जो है इन्होंने क्या किया, एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। अब उसको थोड़ा देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने क्या चीज़ से डिवाइड किया, मतलब क्या क्या चीज़ उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो मतलब किस किस के बेसिस पे किया गया। जैसे उसमें प्लांट और एनिमल कैसे, जो प्लांट मतलब जो फोटोसिंथेसिस करेगा और एक जगह रहेगा, एनिमल जो मूव करेगा और खाना खाना खाएगा इधर उधर, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, वैसे किया था। इसमें क्या किया, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब या तो प्रोक्रिएटिव होगा और या तो यूकैरियोटिक होगा। प्रोक्रिएटिव मतलब जिसका सेल का जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, बट यूकैरियोटिक में अच्छे से डेवलप है। उसके हिसाब से किया गया। सेकंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक, जो खुद का खाना खुद बनाता है, और हेटेरोटॉपिक मतलब होता है जो कि अपने खाना के लिए दूसरे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। फिर उसके बाद और एक चीज़, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब या तो होगा यूनिसेलुलर, मतलब या तो एक सेल से बना होगा, या तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारा सेल से वो बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से इन्होंने देखिए नीचे दिखाया गया है फिगर में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए प्लांटी और एनिमेलिया में भी है, इसमें है, लेकिन ये तीनों और एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। उन्होंने क्या किया, लिविंग जो वर्ल्ड है उसको दो टाइप में डिवाइड किया। एक है किंगडम मोनेरा, प्रोक्रिएटिव प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या देखें हम लोग, जो कि जिनका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, उसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों है, बट यूनिसेलुलर ही होता है अब ज़्यादातर, मल्टी सेलुलर नहीं है प्रोक्रिएटिव का। तो वो किंगडम एक है मोनेरा, बस ये सिर्फ एक ही हो गया। अब यूकैरियोट्स में दो टाइप का, या तो हो सकता है यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ होगा, अब एक सेल से जो बना हुआ होगा उसका किंगडम है प्रोटिस्टा बस। और मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। अब मल्टी सेलुलर का भी डिवीजन कैसे हुआ, विद सेल वॉल, मतलब जिसका सेल वॉल रहेगा, और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल किसका होता है, एनिमल का, पता है, इसलिए एनिमल आ गया। और विद सेल वॉल, जिनका सेल वॉल होगा, अब उसका भी दो कंडीशन है, या तो नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, है ना, वो हो गया फंगी, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, इसके सेल वाल है बट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा।
और सेकंड वाला कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, वो आ गया प्लांटी में। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या जो लिविंग वर्ल्ड है उनको क्या क्या दो हिस्से में डिवाइड किया, क्या क्या, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में भी हम लोग ऐसे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि मल्टीसेलुलर में कुछ नहीं है वहाँ पे, बस यूनिसेलुलर में क्या है, मोनेरा है। ओके, ओनली मोनेरा। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में दो टाइप का, एक होता है यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, मतलब या तो एक सेल होगा या तो ज़्यादा सेल होगा। एक सेल हुआ तो प्रोटिस्टा में आ गया, और मल्टीसेलुलर आया तो उसको दो हिस्सा बांट सकते हैं। एक होता है विथ सेल वाल, मतलब जिसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा, और एक में एब्सेंट रहेगा। एब्सेंट किस में होता है पता है आपको, एनिमल में होता है एब्सेंट, और प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट में। आप प्रेजेंट तो रहता है, बट ये और डिफरेंस इसमें ये किया गया कि प्रेजेंट रहने के बाद भी अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या हुआ, प्लांटी, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये हो गया फंगी। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर, और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे एक एक किंगडम के बारे में। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।